हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। प्रिपरेशन में जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनकी आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। और आप लोग वीडियो को देखो, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इनको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे। और अभी आज देखो 14 मई हो गई है, तो आपके एग्ज़ाम में अब जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो जितना भी टाइम आपके पास बचा है आप उसको वेस्ट मत करो इधर उधर घूमने टहलने में या फिर किसी फंक्शन को अटेंड करने में। पूरा टाइम अपने आप पढ़ाई को दो। जितना भी आपके पास समय बचता है, सोने के अलावा, खाने पीने के अलावा जो भी समय बचता है, आप सिर्फ पढ़ो। बाकी अब इसके आपके आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ देने का टाइम नहीं है कि हाँ मतलब एक काम पड़ गया वो काम पड़ गया, ऐसा ऐसा कुछ मत दो। सिर्फ पढ़ाई करो ध्यान से अच्छे से बैठ के। चाहे अगर आपका टारगेट प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो, तो आजकल प्राइवेट कॉलेजों में भी जो अच्छे जो कॉलेज है प्राइवेट में, उनमें कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। तो आपको उसके लिए भी जो है थोड़ा सिंसियर होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी अगर आप गवर्नमेंट आपका टारगेट है तो आपको फिर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो केमिस्ट्री क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे तो चलो जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग इंटर्न फ्रॉम केजीएमयू लखनऊ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन फिलहाल यहाँ पे जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर का है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, हिंदी में से बोलते हैं सार्थक अंक। ठीक है, तो देखो सार्थक अंक के मतलब होता है कि सार्थक अंक जो होते हैं वे अंक होते हैं जो किसी संख्या की वास्तविक शुद्धता को दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब कि मीनिंगफुल डिजिट्स। तो सबसे पहले रूल जान लो कुछ, मैं आपको बता देता हूँ कि लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर प्रारंभ में शून्य है तो क्या होता है, सार्थक अंक जो है वो नहीं होते। मैं आपको एक पहले यहाँ एग्जाम्पल से लिख लिख के बताते चलता हूँ। जैसे 0.0 है, 2 मान लो, 5 है, 0 है, 7 है, 2 है, 0 है। ठीक है, तो अगर पॉइंट के बाद, ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई अगर ज़ीरो है, जैसे आपका यहाँ पे जीरो क्या है, देखो यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो ए जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। मतलब ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है नहीं है। अगर टू नॉन जीरो, ये क्या है, नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है और बाद वाला तो काउंट होता ही होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लो इसमें कितने सेकेंड जो आपका क्वेश्चन वाला है, इसमें आप देख लो कि आपको जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या है, 02050। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 4। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो आपका वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है कि विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का जो है उस अभिविन्यास की दिशा निर्धारित करता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लो कि सभी जितने भी क्वांटम नंबर हैं वो क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप कहीं अलग से नोट डाउन कर लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एनर्जी लेवल। ये बताता है एनर्जी लेवल। एजीम्यूथल जो क्वांटम नंबर होता है बताता है शेप, शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है क्या बताता है, ओरिएंटेशन मतलब दिशा। अगला है डी है स्पिन क्वांटम नंबर। नाम से क्या पता चला, स्पिन। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, आपसे एग्जाम में जो है ये भी पूछा जा सकता है। तो सिर्फ जो सही ऑप्शन है वही नहीं, आपको जो गलत ऑप्शन है उनको भी आपको एनालाइज करते हुए चलना है। यही अच्छा तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है किसी भी क्वेश्चंस को करने का। तो क्या हो जाएगा इसका जो है वो आपका बी और सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक जो है मतलब कंफ्यूज हो कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ करो, और ऐसे क्वेश्चन इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है जो आपके सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग जाके जो है फ्लोरेंस एकेडमी का फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज आप इसे बाई कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको जो है प्ले स्टोर पर जाके फ्लोरेंस एकेडमी का जो है ऐप डाउनलोड करना होगा। आप जाओ उस पर लिखो, टाइप करो फ्लोरेंस एकेडमी, वहाँ से आपको जो है वो ऐप मिल जाएगा। इसमें आपको जो है 99 रुपीज़ में आपको 18 फुल सिलेबस के जो टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, 18 टेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और भी इस टाइम पे इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसमें जाके आप अगर FL TS और 10 अगर आप कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको जो है 10 रुपीज़ जो है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा।
ठीक है। और इसके साथ आपको जो है वो जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे वो आपके यूपीएससी नेट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो दोनों मीडियम्स में होगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है फार्मूला शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ से आपके डायरेक्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फार्मूला बेस्ड, उनकी उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप 8115529251 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप वहाँ से अपना डाउट जाके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू यार रिकमेंड यू कि आप सभी लोग इसे प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करो, इसमें आपका ही बेनिफिट है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज, आप इतने क्वेश्चन दो सॉल्व कर लो, इसी ऐसे ही पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो हाई होगा, ठीक है। और आप खुद को एनालाइज भी कर पाओगे कि आपके मतलब कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे आप गलतियाँ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, ये टेंडेंसी होती है ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हिंदी में इसको बोलेंगे कि विद्युत जो क्या बोलते हैं, ऋणात्मकता, जो भी मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप जानो जो नेगेटिविटी होती है, वो किसी भी परमाणु की साझा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो इसकी जो टेंडेंसी होती है लेफ्ट से राइट जाने पे, मतलब बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है। अगर लेफ्ट से राइट जा रही है तो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। और अगर ऊपर से नीचे जाती है तो क्या करती है, घटती है, ठीक है, घटती है। तो ऑप्शंस में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्लोरीन जो होगा, फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे है। अगला है शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज। तो CH4 का चलो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है। बीच में कार्बन होता है, साइड साइड से क्या होता है, इसके हाइड्रोजन जो है वो लगे होते हैं, ठीक है। तो मीथेन में जो है 4 कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी के अनुसार सभी बंद जो है अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। तो और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ना, बॉन्ड एंगल आपसे CH4 का पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो 109.5 डिग्री जो है इसे बॉन्ड एंगल होता है CH4 में। ऑप्शंस में आपको क्या क्या है, लीनियर, बेंट एंड टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल प्लेनर। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अगला है विच बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूर्ण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा कौन सा बंध बनता है। ऑप्शंस में कोवैलेंट, आयनिक, हाइड्रोजन एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से एक परमाणु से दूसरे में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो क्या है, आयन बनता है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, ये गया क्लोरीन के साथ मिलके Cl- बना दी, तो क्या हो जाएगा ये, इसके ऐसे बॉन्ड क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि SI यूनिट ऑफ एंथैल्पी। जैसे एंथैल्पी देखो एक एनर्जी का ही फॉर्म होती है, तो जो 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 मतलब यूनिट जो होगी वो एंथैल्पी की, जो एनर्जी की होगी वही क्या होगी, एंथैल्पी की होगी। तो एनर्जी की एंथैल्पी क्या होती है, जूल होती है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जूल हो जाएगा। अगला है विच प्रोसेस अकर्स इन कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब नियत दाब पर होती है। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबारिक मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, एक मिनट सॉरी, आइसोथर्मिक का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इसका मतलब क्या, आइसोथर्मल मतलब थर्मल से समझ में आ रहा है क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। और एडियाबैटिक मतलब होता है क्या, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जो है आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपका सी होगा, आइसोबारिक। अगला है द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन बाय 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल सोल्यूशन का pH कितना होता है। तो इसको आपको सिर्फ इतना, इसको निकाल भी आप सकते हो फार्मूले से, बट आप सिंपली आपको याद रखना है कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन का जो है वो मतलब क्या होता है। तो देखो जो ऑक्सीडेशन होता है ये मतलब मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जो है आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन, विच हाइड्रोकार्बन इज अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले तो आप अनसैचुरेटेड का मतलब समझ लो क्या होता है कि प्रेजेंट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है। तो मीथेन में क्या है, ऑल सिंगल बॉन्ड है। इथेन में भी क्या है कि यहाँ पे भी जितने सारे बॉन्ड हैं वो सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। प्रोपेन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ईथीन में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल। तो क्या हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पे, सी होगा, इथीन। कॉन्सेप्ट इतना जान लो कि अगर अनसैचुरेटेड आपसे पूछा तो आप सिर्फ इतना ढूंढो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है किस में पाया जा रहा है। अगला है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड इज। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह क्या है, ओ एच, सी डबल ओ एच, सी एच ओ एंड एन एच टू। तो चलो मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, सी एच ओ होता है एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है। बट आप मेरे को बताओ कि ओ एच और सी डबल ओ एच एन एच टू एक कौन से होते हैं फंक्शनल ग्रुप, किसके होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको मुझे कॉमेंट करके बताना है अगर आप यहाँ तक पहुँच जो है गए हो। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच गैस इज इन्वॉल्व इन जिंक रिएक्शन। जिंक रिएक्शन में जो है कौन सी जो है वो यहाँ पे गैस इन्वॉल्व होती है। तो ऑप्शंस में आप एक बार देखो, सबसे पहले ऑप्शंस क्या क्या हैं इसमें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो रिएक्शन देखो ये होती है जेड प्लस 2HCl बनता है JnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है यहाँ से को रिलीज हो रही है, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ से को रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, बी होगा हाइड्रोजन। अगला है विच प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कौन सी गुण जो है केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड सरफेस टेंशन। तो क्या हो जाएगा इसका जो है 13 होगा इसका सही ऑप्शन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट देयर नेचर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 का जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का किसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले आप रिएक्शन देख लो। तो 4Fe होता है प्लस 3O2 की प्रेजेंस में XH2O बनता है Fe2O3, ठीक है। चलो आप मुझे बताओ कि जो Fe2O3 होता है डॉट है XH2O, इसको क्या किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। क्या इसका केमिकल नेम होता है, आप इसको मुझे क्या करो कमेंट करके बताओ। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस में है न्यूट्रलाइजेशन, कोरोजन, रिडक्शन एंड पॉलीमराइजेशन। क्या होगा इसका जो है, इसको बोलते हैं कोरोजन होता है, ठीक है। अगला है विच कैटलिस्ट इज यूज इन हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में जो है कौन सा जो कैटलिस्ट है यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो आप जान लो हैबर प्रोसेस होता क्या है। हैबर प्रोसेस में देखो जो है वो आपका अमोनिया बनता है, ठीक है। तो ऑप्शंस होता है N2 प्लस 3H2 रिएक्शन देख लो, 2NH3 जो है वो बनता है हैबर प्रोसेस में, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाता है। तो ऑप्शंस में क्या कैटलिस्ट क्या क्या होता है, निकिल, आयरन, प्लेटिनम, कॉपर। तो इसमें जो है आपको जो कैटलिस्ट होता है क्या होता है, वो आयरन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सीनेट के एग्जाम का क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शंस में है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये जो ऊपर लगा होता है -1 इसको बोलते हैं इनवर्स। तो इसको अगर वैसे आप लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं मोल, इसको ना मोल अपॉन लीटर सेकेंड ऐसे होता था। इसको हम क्या करें ऊपर लेके चले गए हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं मोल L-1 एंड S-1, ठीक है। इसे इन्वर्स बोलते हैं। तो मोल, लीटर इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स। सेकेंड है लीटर, मोल इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स एंड सेकेंड इन्वर्स एंड मोल स्क्वायर, लीटर इन्वर्स, लीटर -2 S-2। तो 16 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो देखो इसका आप रेट का जो फॉर्मूला होता है, रेट इज इक्वल टू होता है KA, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करोगे ना तो इसको देखो, ये होता है रेट अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है, रेट अपॉन कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ से होता है रेट का होता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स एंड कंसंट्रेशन हो जाएगा मोल, लीटर इनवर्स, यहाँ से कट करके क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जो है वो आपका सी ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑर्डर का आपसे यहाँ पे एग्जाम में आपके पूछा गया है पहले। अगला है द विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है जो क्या होता है, ये भी आपका सीनेट का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन। आयरन, जिंक, मरकरी एंड कॉपर। क्या होगा इसका, सी ऑप्शन होगा सही आपका मरकरी। अगला है टिंडल इफेक्ट इज शोन बाई। टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होता है, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन ओनली एंड प्योर वाटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन अब क्या होगा यहाँ पे
वो देखो टिंडल इफेक्ट जो है इज है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल, है ना। जो टिंडल प्रभाव होता है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो क्या होगा इसका, बी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। अगला है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल। देखो मैं पीछे इसका आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चलो मुझे बताओ जो तीनों ऑप्शंस गलत थे ना, उसमें आपको बताना था ना कौन सा है, कौन कौन सा ओ एस था, सी डबल ओ एस था, NH2 था। तो अब क्या होगा इसका सही जो ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा वो क्या होगा, ओ एच। ओ एच जो होता है अल्कोहल ग्रुप होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल गिव्स वायलेट कलर विथ, फिनॉल किसके साथ जो है बैगनी रंग देता है। ऑप्शंस में है यहाँ पे NaOH, FeCl3, HCl, CuSO4, ठीक है। तो देखो जो फिनॉल होता है, फिनॉल रिएक्ट विथ फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, गिव कर देता है वायलेट कलर। एंड फेरिक क्लोराइड का जो फार्मूला होता है FeCl3 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला है विच कंपाउंड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके स्टार मार्क कर दो, आपसे एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो कौन सा योगी जो सिल्वर मिरर परीक्षण देता है, इथेनॉल, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजीन। तो 21 क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो देखो जो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है टॉलेंस टेस्ट यूज्ड फॉर एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इस यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट में यूज होता है। जो सिल्वर मिरर परीक्षण होता है एल्डिहाइड की पहचान के लिए यह किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड एक क्या है, एल्डिहाइड है, इसके लिए जो है सिल्वर मिरर परीक्षण देता है। तो अगला क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल है बेसिकली, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ गैस एट STP। तो 1 मोल गैस में कितने लीटर, 1 मोल गैस इक्वल टू 22.4 लीटर। तो फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो गिवन वॉल्यूम कितना है, 44.8 है, और 22.4 से डिवाइड कर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 मोल, जिसका सही ऑप्शन। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम ऐसे ही, ज़्यादा हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूमेरिकल है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल सोल्यूशन इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। 250 ml विलयन में 1 मोल विलय की उपस्थिति मोलैरिटी आपको जो है वो बतानी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला जो होता है, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन वॉल्यूम कितना है 250 ml है, जिसे लीटर में कन्वर्ट करो कितना है 0.250 लीटर। तो कितना हो जाएगा ये 0.250, ये कितना आ जाएगा 4 मोल आ जाएगा, ठीक है। कितनी हो जाएगी यहाँ पे मोलैरिटी 4 हो जाएगी, ठीक है। अगला है DNA इज़ अ टाइप ऑफ, DNA किस प्रकार का जैव अणु है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है। तो DNA क्या है, DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड DNA स्टोर जो है क्या करता है, आनुवांशिक जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। तो जो DNA है क्या ऐसा है, न्यूक्लिक एसिड है, सबको पता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चन जो किए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली हम लोग जो है वीडियोस में के थ्रू आपसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल जो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।